सभी किसान साथियों को राम राम। स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल खेती तकनीक में, जहां हम आपको खेतीबाड़ी की तकनीकों एवं नवाचारों के साथ साथ खेतीबाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की राजकीय अनुदान योजनाओं की जानकारी देते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अनुदान योजना की जानकारी जो आपके उत्पादन को एक अच्छा भाव दिलाने में आपकी सहायता करेगी और आपको सीधा आर्थिक लाभ भी देगी। किसान साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि किसान अपनी खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी किस्मों का चुनाव करता है, अच्छी उसकी देखभाल करता है, अच्छा उसमें खाद दवाई का स्प्रे वगैरह करता है। और एक अच्छा उत्पादन मिलने के बाद अगर उसको अपने उत्पादन का सही लागत नहीं मिले तो किसान ठगा सा महसूस करता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों की हमेशा कोशिश रहती है कि किसान जो मेहनत करके अपना उत्पादन लेता है उसको एक अच्छा मूल्य मिले, और किसानों को उनके उत्पादन का सही लाभ दिलाने के लिए ही राज्य सरकार की ओर से कम लागत पर प्याज भंडारण अनुदान योजना चलाई जा रही है, जिसका बहुत से किसान साथियों ने लाभ लिया है और वास्तव में यह एक मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। जो किसान साथी प्याज की खेती करते हैं, लगभग मार्च अप्रैल में इसकी खुदाई होती है और उस टाइम पर आवक ज्यादा होने के कारण प्रॉपर भाव नहीं मिल पाते। इसलिए राज्य सरकार ने किसानों को अच्छे भाव दिलाने के लिए यह कम लागत पर प्याज भंडारण योजना स्टार्ट की है, जिसके तहत किसान साथी एक निश्चित स्ट्रक्चर में, डिजाइन में प्याज हाउस का निर्माण करके राज्य सरकार की ओर से अनुदान ले सकते हैं। और आज हम हैं जयपुर के प्रतापपुरा गांव में प्याज खेती के एक्सपर्ट डॉक्टर सावरमल जी जाट साहब के यहाँ, जिन्होंने राज्य सरकार की कम लागत प्याज भंडारण अनुदान योजना का लाभ लेकर प्याज भंडारण कक्ष बनाया है। किस प्रकार से आप लोग इस योजना का लाभ लेंगे, किस प्रकार से, किस डिजाइन से इसको बनाना है और कितनी क्या लागत आने वाली है और कितना प्याज आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए आज आपको ले चलते हैं सावरमल जी के पास और जान लेते हैं किस प्रकार से यह प्याज भंडारण कक्ष आपके लिए फायदे का सौदा होने वाला है। जहां एक तरफ आप इसके बनाने में सीधा आर्थिक लाभ लेंगे, वहीं दूसरी ओर आपका जो प्याज सस्ते भावों में मजबूरी में आपको बेचना पड़ता है वो नहीं बेचना पड़ेगा, और उसका समय से स्टोर करके जब अच्छे भाव मंडी में मिलेंगे तब आप इसको बेच सकते हैं। तो आइए मिल लेते हैं सावर जी से और जान लेते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम सर। राम राम सर। डॉक्टर साहब, तो आपने प्याज लगा रखे हैं, प्याज की खेती के बारे में हमारे किसान साथियों को बता दिया, पर आप प्याज का भंडारण करेंगे तो इसके बारे में भी हमारे किसान साथियों को जानकारी दीजिए। भाई, प्याज भंडारण के लिए आपने जैसे ये प्याज भंडारण कक्ष बनाया है तो अनुदान योजना का लाभ लेके बनाया है या अपने निजी खर्चे पे बनाया है? अनुदान योजना का लाभ लेके, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को प्याज भंडारण के लिए अनुदान दे रही है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपने किसान साथियों के लिए जानना चाहूंगा, भाई सभी किसान साथी इस प्याज भंडारण अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं या विशेष कैटेगरी के किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा? सर, इसमें कम से कम किसान के आधा हेक्टर जमीन ना होना चाहिए राजस्व रिकॉर्ड में। जी जी। और प्याज की वो फसल लगाने वाला किसान चाहिए। अच्छा। प्याज की फसल लगाएगा और पटवारी से अगर गिरदावरी करवाता है वक्त जी जी जी, और गिरदावरी में अगर अंकित है प्याज की फसल, तो वो किसान आवेदन कर सकता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि पिछली बार मैं किसी किसान से मिला था, उन्होंने कहा कि भाई मैंने आवेदन लगा दिया और मेरा आवेदन निरस्त हो गया। फिर हमने उस चीज की तफ्तीश की तो पता चला कि किसान लार्ज स्केल पे प्याज की खेती तो कर रहा है, पर पटवारी जी से जो गिरदावरी है उसमें प्याज की खेती मेंशन नहीं करवाई, और जब उसके डॉक्यूमेंट्स रूट नहीं गई विभाग के पास तो उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। तो किसान साथी इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आप राज्य सरकार की कम लागत प्याज भंडारण अनुदान योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं और प्याज की खेती कर रहे हैं, तो प्याज की खेती करना ही पर्याप्त नहीं है, उस खेती के बारे में आप गिरदावरी में रिकॉर्ड जरूर करवाए, तभी आपका आवेदन है सफल हो पाएगा। अच्छा किसान साथी है, आवेदन कब और कैसे करें इसके लिए? इसका आवेदन कभी भी कर सकते हैं, अपने नजदीक के ई मित्र पे जाए। जी जी। और किसान को अपनी जमीन की जमाबंदी लेनी पड़ती है। जी जी। गिरदावरी लगती है जी, और जन आधार से ये अपडेट हो जाता है। अच्छा, किसान साथी ध्यान दे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई किसी भी मित्र से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको केवल आपका आधार, जन आधार कार्ड और आपकी जो कृषि भूमि है उसकी नवीनतम 6 माह से पुरानी नहीं हो, हाँ। जमाबंदी नक्शा ले जाए, और विशेष तौर पर जो आप गिरदावरी की बात कर रहे हैं, गिरदावरी जरूर लेके जाएं। अगर आपके गिरदावरी में प्याज मेंशन नहीं है तो उसको मेंशन करवा के, नवीनतम अपडेट करवा के ही उसको आवेदन के लिए करें। अच्छा, आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद क्या स्थिति रहेगी? क्या आवेदन करने के बाद किसान तुरंत इसके लिए प्रक्रिया चालू कर सकते हैं? सर, इसके आवेदन के बाद में किसान के हाथ में न होके ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर वाले के होते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके वहां चले जाते हैं, अपलोड होते हैं।
तो वहाँ बैठे हुए अधिकारी उसको देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं। चेक करते हैं। अच्छा। अगर उसमें सभी कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो जी, वो जी। फिर उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद अपन को मैसेज आता है अच्छा। या फोन आ जाता है। जी, जी। उसके बाद में अगर प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में अपन को ये उनकी गाइडलाइन के अनुसार अच्छा, डिजाइन डिपार्टमेंट की ओर से बना हुआ बना होता होता है। है। जी। उसकी गाइडलाइन के अनुसार अपन को ये पूरा सेटअप तैयार करवाना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया, हाँ। तो इसके लिए जो माल मटेरियल है, भाई कोई सा भी काम ले सकते हैं या इसके लिए भी कोई नहीं मापदंड होते नहीं, हैं? इसमें ये है कि एक तो जो दुकान है वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए। अच्छा, जिससे भी अपने माल खरीद रहे हैं। जीएसटी का बिल चाहिए, रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, जी, जी। आईएसआई मार्का का होना चाहिए। अच्छा, किसान साथी विशेष ध्यान दे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई किसी भी दुकान से अगर आप जैसे लोहे का आपका स्ट्रक्चर है, सीमेंट है या जो आपकी बांस की लकड़ी है खरीद रहे हैं, तो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए। अगर आप बिना रजिस्टर्ड फर्म से अगर खरीद रहे हैं, बाद में बिल लेंगे तो शायद आपकी अप्रूवल अटक सकती है। तो ये विशेष ध्यान रखना आपको कि आईएसआई मार्का का लोहे का जो आपका पाइप है या एंगल वगैरह खरीदनी है वो रजिस्टर्ड फर्म से ही खरीदने हैं, ताकि आपके भविष्य में जब आप बिल पेश करो तो उसमें अप्रूवल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जी, ये तो अच्छी जानकारी बताती। अच्छा, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसके बारे में थोड़ा सा किसान साथियों को बताएं। लंबाई चौड़ाई लगभग 50 फीट के लगभग लंबाई है इसकी। जी, जी। 24 फीट के लगभग चौड़ाई चौड़ाई है। हाँ। अच्छा, कितना प्याज इसमें अपना भंडारित कर सकते हैं? इसमें अपने लगभग 200 से 250 क्विंटल तक। 200 से 250 क्विंटल। अब किसान साथी देख सकते हैं, अगर आप लार्ज स्केल पर प्याज का उत्पादन कर रहे हैं और भावों से आपको नुकसान हो रहा है, तो ये आपके लिए एक श्रेष्ठतम विकल्प हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जो प्याज भंडारण की स्थिति थी, जो स्ट्रक्चर बनता था वो जमीन के ऊपर बनता था। आजकल जैसे इसका डिजाइन है, हमारे किसान साथियों को दिखाई, डिजाइन है ये चेंज कर दिया है, जमीन से लगभग मेरे को लगता है 2 से 2.5 फीट ऊपर उठा हुआ है। तो इसका कोई विशेष कारण? इसका विशेष कारण है, पहले इसकी साइज जैसे थोड़ी छोटी थी बीच में से। जी, जी। तो पीछे जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली से अगर किसान साथी प्याज ले जाता था ना तो दिक्कत आती थी, ट्रॉली अंदर नहीं जाती थी। जी, जी। तो इसकी साइज को वैसे बीच में से गैलरी को चौड़ी भी कर दी इसको। जी, जी। और नीचे से ऊंची करने का ये फायदा हो गया, एक तो बरसात में पानी कितना भी बरसे वो इसको 2.5 फीट तक नम नहीं होगा, नम नहीं होगा। और गर्मियों में इसमें किसी प्रकार के जैसे इलेक्ट्रिक कूलर वूलर पंखे की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि नीचे से नेचुरल वेंटिलेशन मिलता रहता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। अच्छा, बरसात के दिनों में देखता हूँ जैसे कभी अंदर वगैरह चलता है ना, तो पानी इधर से इधर निकल जाता है। तो आपने जो ये जो बांस की फंटियां लगाई है, आप किसान साथियों को दिखाई, जैसे ये बांस वाली फंटियां वगैरह लगाई है, तो इसमें पानी रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी? मेरे को नहीं लगता कि भाई जो आपका टिन शेड है इससे पानी रुक जाएगा। सर इसमें उसके लिए तो अपन को अतिरिक्त करना पड़ेगा। जी, जी। क्या व्यवस्था रहेगी? बरसात के लिए अपन को इसको चौतरफ त्रिपाल लगाना पड़ेगा। अच्छा, वाटरप्रूफ त्रिपाल लगाना पड़ेगा। जैसे बरसात का मौसम है तो उसको खींचने वाला सिस्टम रहेगा। जी, जी, जी। जैसे अपना पर्दा खींचते हैं उस हिसाब से। जी, जैसे मौसम खराब है पर्दा खींच दो, जी, नहीं वापस इकट्ठा करके छोड़ दो। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी किसान साथी। इस चीज का भी ध्यान रखे, अगर आप प्याज भंडारण कक्ष बना रहे हैं और बरसात के दिनों में स्टोर कर देते हैं, इस भरोसे ना रहे भाई आपकी टीन शेड से ही बरसात रुकने वाली है, आप नुकसान उठा सकते हैं। तो ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था रखे, जब भी आपकी बरसात हो उसको खींच दे पर्दे को, जो भी आपका पॉलीमर का कपड़ा है कुछ है, और जैसे बरसात आपकी हटे उसको हटा दे। अगर हटाएंगे नहीं तो पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं मिल पाएगा और उससे भी प्याज खराब होने की संभावना रहेगी, उसमें नमी बनी रहेगी अगर वो नहीं हटाएंगे तो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपको 8-10 साल हो गए प्याज की खेती करते हुए, फिर इतनी लेट बनाने का कोई विशेष कारण रहा? वो पहले क्या है कि हमने स्टोर वाली वैरायटी नहीं लगाते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाथों हाथ वाली मार्केटिंग में, जैसे हार्वेस्टिंग किया हाथों हाथ मार्केटिंग में। जी, जी। अब की बार हमने क्या स्टोर वाली वैरायटी लगाए। अच्छा, तो इसके लिए हमको हाथों हाथ स्टोरेज की जरूरत पड़ गई, तो हमने ये आवेदन किया गवर्नमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हमारा सैंक्शन हो गया, हमने बनवा दिया। तो वास्तविक अर्थों में इसका कुछ फायदा है या किसान साथी केवल इसको स्ट्रक्चर को एक अनुदान के लिए लाभ? इसका वास्तविक फायदा है कि प्याज को अपने कम से कम 3 से 4 महीने तक इसमें स्टोर रख सकते हैं। अच्छा, और बिल्कुल वैसा जैसा रखेंगे वैसा का वैसा प्याज मिलेगा। अच्छा, खराबी की कोई समस्या नहीं रहेगी। और जनरली मैंने देखा है कि राजस्थान में जब मार्च अप्रैल में प्याज की उखड़ाई होती है, प्याज उखाड़े जाते हैं, उस समय भाव कम आते हैं और किसानों को फिर अगर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है तो उन्हें दामों में उसको बेचना पड़ता है। तो स्टोरेज का यही तो फायदा हो गया, अपने प्याज का अपने उचित मूल्य के लिए, बढ़िया दाम के लिए अपने कम से कम 4 महीने तक प्याज सेफ रहेगा। जब अपने को भाव अच्छा मिले उस टाइम पे बेच दें प्याज।
किसान साथी ध्यान दे, मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है कि उन्होंने प्याज स्टोर के लिए भंडारण कक्ष तो बना रखे हैं, पर उनका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि उनको उसमें वेंटिलेशन के लिए कूलर पंखे वगैरह या एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाने पड़ते हैं। आपका जो राज्य सरकार की ओर से अनुदानित जो प्याज भंडारण कक्ष है उसका डिजाइन इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। नीचे वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था है, साइडों से वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने ये रेक बना रखी है, तो रेक में इसमें प्याज भरते समय गैप रखा जाएगा या नहीं, कंटिन्यू भर सकते हैं, रेक में भरा जाएगा? कंटिन्यू। कितनी ऊंचाई तक आप भरेंगे इसके बराबर भर सकते हैं, लगभग 2.5 से 3 फीट तक की? तो इसमें यहाँ तक भरेंगे तो लगभग अपने यहाँ 300 क्विंटल तक आ जाएगा। 300 क्विंटल तक आ जाएगा, तो ये तो एक मोटा भंडारण कक्ष हो गया। अच्छा, इसके अतिरिक्त इसमें कोई विशेष सावधानी रखने की किसान साथियों के लिए? इसमें सर वो प्याज को जैसे अपन खेत से उखाड़ के लाते हैं ना, तो उस टाइम में उसको प्याज के जैसे पत्ते काट के एक दिन अपन को बाहर रखना पड़ेगा, जो गीली मिट्टी वगैरह होती है वो उसकी झड़ जाए जी। गीली मिट्टी हटने के बाद में अगर अपन स्टोर करते हैं तो देखने की जरूरत नहीं फिर बाद में। तो किसान साथी इस चीज का भी विशेष ध्यान दे। कई बार क्या होता है, किसान साथी प्याज को उखाड़ते हैं और उखाड़ के काटने के बाद सीधे लाके भंडारण कक्ष में डाल देते हैं, तो ये भी एक नुकसान की चीज हो सकती है। अगर आपका प्याज गीला है, उसपे गीली मिट्टी लगी हुई है, तो एक बार 2 दिन के लिए उसको मिट्टी को हटने दे, उसके बाद अगर डालेंगे तो नमी की भी समस्या नहीं रहेगी और आपका प्याज खराब नहीं होगा। और कोई अगर प्याज खराब है तो उसको तो विशेष तौर पर हटा ही देना है उसी समय, और समय समय पर 2-2.5 महीने बाद में अगर एक बार चेक भी कर सकते हैं किसान समय समय पर। हाँ, तो थोड़ा उसमें अगर किसी प्रकार से मान लो पानी से सीलन वगैरह आ गई तो खराबा होने की दिक्कत नहीं रहेगी। किसान साथी जो बनाना चाह रहे हैं, लागत का क्या है इसमें, लगभग कितनी क्या लागत आ जाती है? इसमें लागत 1,80,000 से 2 लाख रुपए के लगभग लागत आती है इसमें। अच्छा, अपने जो स्ट्रक्चर खरीदते हैं, पाइप खरीदना है, उसमें आ गया, टोटल आ गया। तो पाइप की हो सकता है जैसे अपन किसी ब्रांड का खरीद रहे हैं तो उसके हिसाब से रेटिंग वो ब्रांड के हिसाब से 10-5 हजार रुपए कम वैसे हो सकता है। अच्छा, राज्य सरकार की ओर से अनुदान की क्या व्यवस्था है, कितना अनुदान दिया जाएगा? मैक्सिमम 87,500 रुपए 87,500 रुपए दिए जाते हैं। तो किसान साथियों को ये 87,500 रुपए का सीधा आर्थिक लाभ है। अच्छा, अनुदान राज्य सरकार की ओर से किस प्रकार से दिया जाएगा, कैश दिया जाता है या सीधा खाता में ट्रांसफर होता है? खाते में ट्रांसफर होता है। तो कितने दिनों में अनुदान आ जाता है? वो सर बनाने के बाद में अपन को संबंधित WAO या एग्रीकल्चर जो अपने सुपरवाइजर है उनको सूचित किया जाता है। अच्छा, ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद सूचित किया जाएगा। सूचित करने के बाद में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, उद्यान विभाग से अधिकारी आते हैं जी। और इनका मौका मुआयना करते हैं, और वो यहाँ मौका मुआयना करने के बाद में फोटो ले जाते हैं, वो अपडेट कर देते हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन टीवी करते हैं इसकी टीवी किसान साथी ध्यान देते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि जब आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाए तब आपको संबंधित आपका जो क्षेत्र का कृषि पर्यवेक्षक है उसको सूचित करना है, वो अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे, और जो विभाग की ओर से टीम गठित है भौतिक सत्यापन के लिए, टीम आएगी और वो पूरी बारीकी से इसको चेक करेगी कि भाई आपने राज्य सरकार के मापदंडों और डिजाइन के अनुसार बनाया है या नहीं बनाया। हो सकता है आप पैसे बचाने के चक्कर में हल्का अगर लोहा लगा रहे हैं और कल को ने आप इसमें प्याज भरे, वो आपका जो प्याज भंडारण कक्ष से नीचे बैठ जाए, टूट जाए, कर जाए, फिर आप विभाग को कहो कि साहब ये लो हमारा तो ऐसे हो गया। वो बारीकी से चेक, पूरी बारीकियों से चेक किया जाता है। तो आप जब भी इस प्याज भंडारण कक्ष को बनाए, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, जो विभाग की गाइडलाइन है, उसके अनुसार बनाए, ताकि आपकी जो सब्सिडी की राशि है वो कहीं रुके नहीं, आपको जो आर्थिक लाभ है पूरा मिले और आपका जो स्ट्रक्चर है लंबे समय तक आपको प्याज भंडारण की सुविधा दे सके। अच्छा, इसके अलावा कोई विशेष मैसेज हमारे किसान साथियों को जो राज्य सरकार की ये प्याज भंडारण अनुदान योजना है देना चाहेंगे? तो किसान साथियों से जो प्याज लगा रहे हैं, मैं तो सभी से अनुरोध करता हूं कि वो राज्य सरकार जो अनुदान दे रही है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, और अगर प्याज लगा रहे हैं तो स्टोरेज के लिए सबसे अच्छी सुविधा है। हाँ, तो आम के आम और गुठलियों के दाम, आपको सीधा आर्थिक लाभ भी मिल रहा है और प्लस से आप अगर स्टोरेज कर रहे हैं समय से अच्छे भाव में अपना प्याज बेच सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वास्तव में इसमें लगभग किसान कितना क्या मुनाफा ले पाते हैं? सर, इसमें मुनाफे तो जैसे मान लो अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पर अगर हाथों हाथ बेचते हैं तो जो भी मार्केट भाव 5 से 7-8 रुपए होता है उस टाइम पे मेन सीजन में, बिल्कुल, और स्टोर करके बेचते हैं तो वो 15 से प्लस ही जाता है लगभग। बिल्कुल, तो यानी आपके कहने का मतलब है डबल भाव हो गया। जैसे किसान की लागत 1,80,000 से 2 लाख के आसपास आ रही है, राज्य सरकार की ओर से 87,500 रुपए अनुदान दिया जा रहा है, पीछे कॉस्ट बच गई आपकी लगभग 1 लाख या 1,20,000 के आसपास। तो क्या किसान साथी इतना मुनाफा एक साल में ले लेंगे कि जो किसान की ओर से लागत आई है
वो फ्री हो जाए। हाँ, वो पहली स्टोरेज करेगा ना पहली फसल में ही, जी जी। उसका मुनाफा वो किसान 1 साल में ही अपने उसको फ्री कर सकता है। किसान साथी ध्यान दे, अगर आप सीधे खेत से हार्वेस्ट करके अपने प्याज को बेच रहे हैं या इसमें स्टोर कर रहे हैं तो उसका अंतर इतना हो जाएगा। डॉक्टर साहब के कहे अनुसार आपकी जो अनुदान काटने के बाद लागत आ रही है 1 लाख से 1,20,000 के बीच में, उसमें आपको स्टोरेज में इतना मुनाफा मिल जाएगा कि 1 साल में आप इसको फ्री कर लेंगे। अब चॉइस आपकी है भाई, आपको करना क्या है। डॉक्टर साहब आपने समय निकाला और हमारे किसान साथियों को प्याज भंडारण अनुदान योजना की जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। किसान साथियों, प्याज भंडारण योजना के संबंध में आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब के कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डॉक्टर साहब से भी संपर्क करके इस योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी किसान साथी हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि खेती बाड़ी से संबंधित राजकीय अनुदान योजनाओं का लाभ लेने के लिए, उनकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी की तकनीकी जानकारियों के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान योजनाओं की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि आपके साथ जो अन्य किसान साथी है इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके और उनको भी सीधा आर्थिक लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब जैसे ही नवाचारी और अनुभवी किसानों के साथ, जो हमें खेती बाड़ी के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तृत और धरातलीय जानकारी प्रदान करते हैं। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।